हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी विद रिचार्ज चैनल। तो फाइनली हमारे जो है यूजीसी नेट के जो री एग्जाम चल रहे थे कल खत्म हो गए हैं। 4 सितंबर तक आपके जो है यूजीसी नेट के एग्जाम चल रहे थे सभी सब्जेक्ट के, जो अब बिल्कुल खत्म हो गए हैं। और जिन सेंटर पर एग्जाम कैंसिल हुआ था उनके एग्जाम भी 4 सितंबर को सेकंड शिफ्ट में करवा लिए गए हैं। यानी हमारा यूजीसी नेट का जो री एग्जाम था जून 2024 के जो एग्जाम चल रहे थे, जो री एग्जाम थे, वे खत्म हो चुके हैं। तब हमारे मन में तीन क्वेश्चन बहुत है जो बार बार मेरे से पूछे जा रहे हैं, बच्चों के मन में चल रहे हैं कि आंसर की कब आएगी, इस बार नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं, और रिजल्ट कब तक आएगा। तो इन तीन ही टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं। पूरा आपको समझा दूंगी कैसे क्या होने वाला है, क्योंकि हर बार जो है जो हमारा अनुभव है पिछले 3-4 साल से जैसे एनटीए करता हुआ है वो इस बार होने वाला है। तो आगे हम बात करेंगे कि हमारी आंसर की कब आएगी, नॉर्मलाइजेशन है या नहीं, और रिजल्ट कब तक आएगा। उससे पहले यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, टेक्स्ट बुक प्लेटफॉर्म आपके लिए लेकर आया है ईयरली पासबुक। यहाँ पर ये ईयरली पासबुक लेने का, ये जो है पास लेने का फायदा ये होता है कि आपको जो है सब एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एक प्लेटफॉर्म पर मिल जाते हैं। चाहे आप टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, गवर्नमेंट जॉब एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कंपटीशन एग्जाम है, अन्य जितने भी हमारे एग्जाम होते हैं, सब एग्जाम की जो है DSSS हो, केवीएस हो, एनवीएस हो, यूजीसी नेट हो, ठीक है, टीजीटी पीजीटी, सबके प्रीवियस ईयर पेपर आपको मिल जाते हैं और एक ही पास लेने पर मिल जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको हर पेपर का अलग अलग खरीदना है या हर सब्जेक्ट का अलग अलग। एक पास ले लोगे, 1 साल के लिए है। कूपन कोड यूज करना आ रहा है ICHA, तो आपको 12% ऑफ मिलेगा। तो आप इसे पास प्रो का फायदा उठाइए, काफी अच्छा ऑफर चल रहा है, तो इसका भरपूर फायदा आप लोग उठा लीजिए। इसका लिंक यहाँ पर आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी, वहां पर आप उस लिंक पर क्लिक करोगे तो आप डायरेक्ट पहुंच जाओगे। ये 1 साल के लिए है, मैं आपको बता देती हूँ, ऐसा नहीं है मंथली वाइज। अब 1 ईयर का हो, सभी एग्जाम के आपको प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएंगे, तो इसका आप लोग लाभ उठाइएगा। साथ ही मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पर यूजीसी नेट, यदि आप यूजीसी नेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हरियाणा प्रोफेसर वाले एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या फिर सेट एग्जाम की, किसी भी स्टेट का सेट एग्जाम है, तो आपके लिए हिंदी विद रीचा प्लेटफॉर्म लेकर आया है बिल्कुल फ्री बैच। ठीक है, हम जो है यहाँ पर टारगेट कर रहे हैं दिसंबर वाले एग्जाम को। तो मैं आपको बता देती हूँ, कल से हमारा 6 सितंबर से फ्री बैच शुरू हो गया। मैंने पहले शुरुआत में टारगेट किया 2 यूनिट। दिन में आपकी 2 क्लास होगी, दोनों बिल्कुल फ्री होगी, एक 10 बजे और एक शाम को 4 बजे। सुबह वाली 10 बजे वाली क्लास में यूनिट 8 हिंदी नाटक का श्री गणेश करेंगे, और शाम को 4 बजे वाली क्लास में यूनिट 7 हिंदी कहानी। ठीक है, ये 2 यूनिट कंप्लीट होते ही फिर आगे जो यूनिट है उनको करवाऊंगी। बैच बिल्कुल फ्री है, कोई भी चार्ज नहीं देना है। कंप्लीट लाइन बाय लाइन एक एक नाटक पढ़ेंगे और इसी तरह लाइन बाय लाइन सभी कहानियां कंप्लीट करेंगे। बिल्कुल फ्री बैच है। कल को 10 बजे क्लास में जुड़ जाइएगा। आप सब पूछ रहे थे दिसंबर वाले के लिए बैच कब आएगा, और आपको पता है मेरे बैच बिल्कुल फ्री होते हैं और यूनिट वाइज में बैच लॉन्च करती हूँ। तो यहाँ पर शुरुआत कर रहे हैं हिंदी नाटक और हिंदी कहानी से। दिन में आपकी 2 क्लास होगी, तो भरपूर फायदा उठाइए। बिल्कुल फ्री क्लास है, लाइन बाय लाइन हम चीजों को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कोई भी लापरवाही नहीं होगी, और आपको बाद में प्रैक्टिस भी करवाऊंगी। ठीक है, तो आप इसमें जुड़ जाइएगा, कुछ नहीं करना है, अपने फोन में यूट्यूब ओपन कर लीजिएगा और 10 बजे लाइव आ जाइएगा हिंदी विद रिचा चैनल पर। जिस चैनल पर आप ये वीडियो देख रहे हो, पूरा शेड्यूल मैंने यहाँ पर दे दिया है, कौन से दिन कौन सी रचना पढ़ने वाले हैं। यूनिट 8 हिंदी नाटक का भी, और यूनिट 7 हिंदी कहानी। जैसा कि मैंने बताया बिल्कुल फ्री बैच है, कोई भी एक भी रुपया आपको नहीं देना है। और हरियाणा के लिए इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि यूजीसी नेट और हरियाणा प्रोफेसर हिंदी का सिलेबस बिल्कुल सेम है। हरियाणा वालों ने नेट वाला सिलेबस ही कॉपी पेस्ट कर कर रख दिया है। ठीक है, तो इसलिए ये बैच आपके दोनों के लिए यूजफुल है, जो हरियाणा के प्रोफेसर वाले एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यूजीसी नेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं यहाँ पर अपने टॉपिक पर। आज का टॉपिक है हमारा कि आंसर की कब तक आएगी या नॉर्मलाइजेशन होगा रिजल्ट। तो बात कर लेते हैं, शुरुआत करेंगे यहाँ पर आंसर की से, क्योंकि आंसर की वाला क्वेश्चन काफी पूछा जा रहा है कि हमारी जो है
हिंदी या आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, सभी सब्जेक्ट के आंसर की एक साथ आएगी। पहले तो यही कंफ्यूजन है कि क्या सब सब्जेक्ट की अलग अलग आंसर की आएगी, नहीं, एक साथ ही जो है सभी सब्जेक्ट के आंसर की रिलीज की जाएगी। ऐसा नहीं है कि आज हिंदी सब्जेक्ट के आंसर की आ रही है, कल को इंग्लिश की, नहीं, सभी ऑल सब्जेक्ट की जो आंसर की है एक साथ ही रिलीज की जाएगी। ठीक है, दूसरी बात है कि आंसर की आएगी कब, तो देखो मैं आपको बता देती हूँ, 4 सितंबर को आपके पेपर खत्म हो गए हैं, तो लगभग 10 से 15 दिन के अंदर 20 सितंबर तक हर हाल में आपकी आंसर की आपके पास होगी। ठीक है, 20 सितंबर तक जो है आपके आंसर की आ जाएगी, बल्कि पहले ही आ जाएगी, 15 से 20 सितंबर आप मानकर चलो आपके आंसर की आ जाएगी। रीजन एक ये भी है क्योंकि एनटीए पर दबाव है और उनको दिसंबर वाला एग्जाम भी करवाना और काफी लेट पहले ही हो चुका है। ठीक है, तो 15 से 20 सितंबर के बीच में आपकी आंसर की आ जाएगी, आपका कोई भी सब्जेक्ट हो। 4 सितंबर को हमारे ऑफिशियली यूजीसी नेट के पेपर खत्म हो गए हैं, और हमेशा ऐसा ही होता है पेपर खत्म होने के, ये नहीं आपका पेपर क्या कहते हैं, क्योंकि पेपर तो 21 अगस्त से चल रहे हैं, तो आपको हो गए 15 दिन तो हो गए। जिस दिन यूजीसी नेट के पेपर खत्म हो जाते हैं उसके बाद 10-15 दिन के अंदर हमारी आंसर की आ जाती है। हर बार इसी तरह आती है, इस बार भी आ जाएगी। ठीक है, तो आंसर की वाला जो डाउट है ना वो मैं दूर कर देती हूँ, 15 से 20 सितंबर के बीच में आपके आंसर की आपके पास हो। ठीक है, उसके बाद है फिर दूसरा सवाल है यहाँ पर कि क्या जो है यहाँ पर हमारे पेपर में नॉर्मलाइजेशन होगा। तो देखो मैं आपको बता देती हूँ नॉर्मलाइजेशन का खेल क्या होता है। नॉर्मलाइजेशन जब होता है जब आपका एक ही पेपर, एक ही सब्जेक्ट का पेपर एक से ज्यादा शिफ्ट में करवाया जाता है, तो आपके पेपर में नॉर्मलाइजेशन होगा। ठीक है, जैसे मैं हिंदी सब्जेक्ट की बात करूं तो हिंदी का सब्जेक्ट फर्स्ट शिफ्ट में भी था और सेकंड शिफ्ट में भी था। ठीक है, तो जाहिर सी बात है आपका नॉर्मलाइजेशन होगा जब एक ही सब्जेक्ट का पेपर एक से ज्यादा शिफ्ट में करवाया जा रहा है, तो नॉर्मलाइजेशन होता है। तो जिन भी पेपर जिन भी क्या कहते हैं सब्जेक्ट का पेपर 2 शिफ्ट में हुआ है, क्योंकि नेट का पेपर या तो एक शिफ्ट में होता है, दो में, दो से ज्यादा में नहीं होता। ठीक है, तो जिन भी सब्जेक्ट का पेपर, जैसे हिंदी का पेपर हुआ है, हिस्ट्री का पेपर हुआ है, ठीक है, काफी सब्जेक्ट है जिनका पेपर 2 शिफ्ट में हुआ है, तो उनका नॉर्मलाइजेशन होगा। और जब नॉर्मलाइजेशन होगा तो फिर क्या होगा, रिजल्ट आपका परसेंटाइल में आएगा। किस में आएगा, परसेंटाइल में आएगा। ठीक है, और जिस सब्जेक्ट का पेपर एक ही शिफ्ट में हुआ है उसका रिजल्ट आएगा परसेंटेज में। ठीक है, और ये बात ध्यान रखना, हिंदी सब्जेक्ट वाले बच्चे या जिनका सब्जेक्ट दोनों शिफ्ट में है, जब आंसर की आए अपना पेपर डाउनलोड कर लेना। ठीक है, और आंसर की चेक करो ना करो वो आपकी इच्छा, मेरे हिसाब से तो कर लेनी चाहिए। पेपर डाउनलोड करने का रीजन बता देती हूँ, क्योंकि जब आपका रिजल्ट परसेंटाइल में आएगा ना तो उसमें ये नहीं पता चलेगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही थे। ठीक है, परसेंटेज वालों को तो पता चल जाता है कि उनके इतने क्वेश्चन सही थे, ये परसेंटेज बनी। परसेंटाइल वालों को एकमात्र तरीका, यदि उन्हें ये जानना है कि उनके पेपर में कितने क्वेश्चन सही है, तो उसका एकमात्र तरीका है अपना पेपर डाउनलोड करो और आंसर की से मैच करो, काउंट करो कितने क्वेश्चन सही है, दूसरा कोई भी तरीका नहीं है। तो ये मैं बात आपको अभी बता देती हूँ, होता क्या है अब तो आप ध्यान नहीं देते, जब रिजल्ट आ जाता है और रिजल्ट आप देखते हो परसेंटाइल में आया है, तो फिर आप कहते हो हम कैसे पता करें कि हमारे कितने क्वेश्चन सही थे। तो पेपर जरूर डाउनलोड कर लेना जो आप वहां पर कर आए हो, क्योंकि आंसर की तो मैं भी आपको पेपर सोल्व करवा दूंगी, बहुत जगह आपको पेपर सोल्व करा हुआ मिल जाएगा, लेकिन आपका खुद का पेपर कि आप क्वेश्चन कौन से क्वेश्चन में क्या मार्क कर आए हो, वो बस जब तक अवेलेबल रहता है जब वो आंसर की के लिए हमें क्लेम करने का टाइम मिलता है, और वो मिलता है 3 से 4 दिन का। तो जैसे ही आंसर की आए अपना पेपर डाउनलोड कर लेना और एक सेव फोल्डर में रख लेना। ठीक है, वो इतना काम जरूर कर लेना, मेरे कहने से ही कर लेना, जब आपके आंसर की रिलीज हो तो पेपर अपना डाउनलोड कर अपने पास रख लेना। मान लीजिए आपने इस बार सीरियस होकर तैयारी नहीं की, दिसंबर वाले के लिए आप सीरियस हो, तो एग्जाम से 1 महीना पहले आप ये सोचोगे कि मेरे पास वो पेपर होता तो मैं देख लेता मैंने गलती कहाँ पर की थी। ठीक है, तो इसलिए पेपर जरूर डाउनलोड कर लेना। ये बात मैं आपको साथ के साथ बता रही हूँ, और इतने आंसर की आएगी, 1-2 बार और बता दूंगी, कुछ तो बच्चे सुनेंगे और अपना कम से कम पेपर तो डाउनलोड कर ही लेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आंसर की आपकी 15 से 20 सितंबर के बीच में आ जाएगी, क्योंकि 4 सितंबर को पेपर खत्म हो चुके हैं, 10 से 15 दिन के बीच में हमारी आंसर की आ जाएगी।
दूसरी बात नॉर्मलाइजेशन, यदि आपका पेपर एक शिफ्ट से ज्यादा शिफ्ट में हुआ है तो नॉर्मलाइजेशन होगा और रिजल्ट परसेंटाइल में आएगा, और यदि आपका पेपर एक ही शिफ्ट में हुआ है तो नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा और रिजल्ट जो है परसेंटाइल में आएगा। तीसरी बात है यहाँ पर कि रिजल्ट कब तक आएगा। देखो ऐसा अनुमान है, जैसा कि मैंने बताया, जो आंसर की है वो आ जाएगी 10 से 15 दिन में। ठीक है, यानी आप मानकर चलो 20 सितंबर तक। उसके बाद हमें 4 से 5 दिन का टाइम मिलता है आंसर की चैलेंज करने का। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या होगा, आंसर की चैलेंज करने के बाद मान लो 25 सितंबर तक, तो मोटा मोटा ये हिसाब है कि अक्टूबर के पहले वीक में आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, और फाइनल आंसर की, जब आप आंसर की चैलेंज करते हो उसके बाद फिर फाइनल आंसर की आती है, तो जो फाइनल आंसर की आती है और जो रिजल्ट आता है वो साथ में ही आ जाता है, और जब ये आपकी कट ऑफ भी रिलीज कर दी जाती है, तीनों चीजें एक साथ रिलीज होती है, फाइनल आंसर की, रिजल्ट और कट ऑफ। ठीक है, तो यानी अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आपका जो है यूजीसी नेट का रिजल्ट आने की पूरी संभावना है। और ये मैं किस आधार पर बता रही हूँ, जो पिछले सालों में हुआ है। 4 सितंबर को एग्जाम खत्म हुआ है, 1 महीने के अंदर रिजल्ट दे देते हैं एनटीए, ज्यादा डिले नहीं करता। एनटीए की जो है यही खास बात है कि रिजल्ट में भी डिले नहीं करते। ठीक है, रिजल्ट भी टाइम पर दे देते हैं। अभी तक नेट का पेपर कभी भी डिले नहीं हुआ है, 1 महीने के अंदर आपका जो है नेट का रिजल्ट आ जाता है। तो अक्टूबर के फर्स्ट वीक में जो है आपका रिजल्ट यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात हुई हमारी, जो आपके मन में सवाल थे आंसर की वाला मैंने बता दिया, 10 से 15 दिन में नॉर्मलाइजेशन बिल्कुल होगा यदि आपका पेपर एक से ज्यादा शिफ्ट में हुआ है। ठीक है, तीसरी बात, पेपर जरूर डाउनलोड कर लेना जब आंसर की आएगी। परसेंटाइल वालों के पास एक ही तरीका है ये देखने का कितने क्वेश्चन सही है, अपने पेपर को मैच करो आंसर की से। ठीक है, रिजल्ट कब आएगा, एनटीए 1 महीने के अंदर रिजल्ट दे देता है। पूरी प्रक्रिया ये रहेगी, पहले आपकी आंसर की आएगी, फिर आंसर की पर चैलेंज किया जाएगा क्योंकि एक दो क्वेश्चन के आंसर तो गलत मिलेंगे ही। ठीक है, आंसर की क्लेम होगी, उसके बाद फाइनल आंसर की, रिजल्ट और आपकी कट ऑफ, तीनों चीजें एक साथ रिलीज कर दी जाएगी। ये पूरा तरीका होता है एनटीए का, जो है पेपर होने के बाद कैसे वो काम करता है। तो मैंने तीनों क्वेश्चन का जवाब दे दिया। साथ ही हमारा बिल्कुल फ्री बैच, ये बिल्कुल फ्री बैच है, इसके लिए आपको कोई भी चार्ज नहीं देना। आपको पता है मैं नेट वाले एग्जाम की तैयारी बिल्कुल फ्री करवाती हूँ, और यदि आप हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं तो भी जो स्क्रीनिंग एग्जाम है वो हमारा एमसीक्यू होगा, और जो मेन एग्जाम है वो रिटर्न होगा। ठीक है, और एग्जाम दिसंबर से पहले नहीं होगा हरियाणा वाला भी, क्योंकि अक्टूबर में उधर इलेक्शन है हरियाणा में। ठीक है, तो दिसंबर में ही आपके दोनों एग्जाम हो गए, यूजीसी नेट का भी और हरियाणा वाला भी। तो आप अभी से टारगेट करोगे, पूरे प्रॉपर 3 महीने हैं, इन 3 महीने में जमकर मेहनत करेंगे आप भी और मैं भी। जब दोनों लोग मिलकर मेहनत करेंगे तो बिल्कुल आपका जीआरएफ भी होगा और आप प्रोफेसर भी बनोगे। ठीक है, शुरुआत हम कर रहे हैं यूनिट 8 हिंदी नाटक और यूनिट 7 हिंदी कहानी से। डेली 2 क्लास होगी, दोनों बिल्कुल फ्री है, आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी विद रीचा पर होगी। कंप्लीट शेड्यूल मैंने दे दिया है, ताकि एक बार आप खुद से भी पढ़कर आना चाहो तो पढ़कर आ जाओ कि इस दिन हम ये नाटक पढ़ रहे हैं और इस दिन हम ये कहानी पढ़ रहे हैं। सुबह 10 बजे हिंदी नाटक पढ़ेंगे, शाम को 4 बजे हिंदी कहानी। पहली क्लास रखिए कि नोट्स कैसे बनाए, कैसे सिलेबस को सोल्व करें, जो हमारे नाटक है उनका प्रकाशन वर्ष क्रम, और ये देखेंगे किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए नाटक पढ़ते हुए। फिर अगले दिन से वन बाय वन अपना नाटक पढ़ना शुरू करेंगे। इसी तरह पहले दिन हिंदी कहानी में हम देखेंगे कौन सी कहानी किस कहानी संग्रह में है, उनका प्रकाशन वर्ष। कहानी पढ़ते हुए हमें किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे पात्र का कोई संख्या आई है, जगह आई है, ये सब चीजें हमें नोट करते हुए चलनी है कहानी में। तो वन बाय वन हम डेली एक कहानी कंप्लीट करेंगे शाम को 4 बजे। जैसे ही नाटक और कहानी कंप्लीट होगी मैं आपको निबंध और अन्य गद्य विधायक का कंप्लीट शेड्यूल दे दूंगी। ठीक है, इसी तरह हम धीरे धीरे अपनी यूनिट कंप्लीट करेंगे। बिल्कुल फ्री क्लास है, आपको बता देती हूँ, कोई भी आपको चार्ज नहीं देना है, पूरा बैच बिल्कुल फ्री रहेगा हमारा अपने इसी यूट्यूब चैनल हिंदी विद रीचा पर। तो आप इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा, हर जरूरतमंद बच्चे तक जो है ये पहुंच जाना चाहिए। और आपको कुछ कंफ्यूजन है कि इसमें से आता है या नहीं, तो अभी जून वाला रिजल्ट आ जाए, या अभी तक जो है हमारा जून का पेपर हुआ है तो पेपर मैंने जो मेमोरी बेस है वो सोल्व करवा दिया, तो आप देख सकते हो मेरी क्लास से कितने क्वेश्चन मिले हैं, यूट्यूब पर वीडियो अवेलेबल है। ठीक है,
तो यहाँ पर आप देख सकते हो। बाकी अभी ऑफिशियल पेपर आ जाए तो एक बार मैं आपको कंप्लीट दिखा दूंगी क्लास के रखकर, इसी क्लास के जो हमारे यूट्यूब चैनल पर होती है, और मेरी क्लास यूट्यूब चैनल पर ही होती है, इसी यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल फ्री होती है, और कहीं मेरी कोई क्लास नहीं होती। मेरी कोई भी मेरा पेड बैच भी नहीं है, मैं आपको जानकारी के लिए बता देती हूँ, बच्चे पूछते रहते हैं। मेरी सब क्लास फ्री होती है और एकमात्र इसी यूट्यूब चैनल हिंदी विद रीचा पर होती है। पेपर जाकर सोल्व कर लेना, ताकि जो दिसंबर वाले एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको पता चले कि पेपर में क्वेश्चन किस तरह के पूछे जा रहे हैं। दोनों शिफ्ट का पेपर सोल्व करवाया हुआ है मेमोरी बेस पर, क्योंकि अभी ऑफिशियल आंसर की आएगी जब हमारे पास क्वेश्चन पेपर भी आ जाएगा। जितने बच्चों को क्वेश्चन याद थे वो सब मैंने आपको सोल्व करवा दिया, दोनों शिफ्ट के प्लेलिस्ट बना दिया, जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, एक बार प्लेलिस्ट में जरूर जाकर देखना, बहुत सारी यूनिट आपको करवाई हुई है मैंने। ठीक है, तो ये आपके लिए काफी यूजफुल रहने वाली है। और आपको कोई भी डाउट है एग्जाम को लेकर तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, वहां पर पूछ लीजिएगा, नहीं तो इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा तो आपको जानकारी मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप में जरूर जुड़ जाइएगा मेरी क्लास की जानकारी के लिए, एनटीए की अपडेट, सब अपडेट मैं आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से देती हूँ। दोनों का लिंक कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और क्लास आपको यूजफुल लगती है, हमारी हेल्प होती है तो शेयर कर दीजिएगा। और यदि आपको हमारे चैनल से हेल्प हो रही है, आपका नेट जेआरएफ होने में आपकी हेल्प हो रही है, आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। अब हम मिलेंगे कल को सुबह 10 बजे अपने एक नए फ्री बैच के साथ, हिंदी विद रीचा यूट्यूब चैनल पर ही, मॉर्निंग में 10 बजे अपने हिंदी नाटक यूनिट के साथ। तब तक के लिए बाय, टाटा, धन्यवाद।